नमस्कार दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी आप सभी ने, ना घर के रहे और ना ही घाट के। यही हाल इस वक्त बीजेपी के सहयोगी दलों का हो रहा है। मोदी का साथ आओ देखा ना ताव दे दिया, लेकिन अब उसी ताव में नीतीश कुमार की पार्टी कैसे डूब रही है और डूबती हुई पार्टी को देखकर बीजेपी जिस नाव पर चल रही है उस नाव को ही खींचने का काम कर रही है दोस्तों, जिनकी वजह से मोदी जी सत्ता में हैं, कुर्सी पाए हुए बैठे हुए हैं। उस नीतीश कुमार का प्रमोशन की जगह डिमोशन कर रहे हैं। देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का मोदी को साथ देना इतना महंगा पड़ रहा है कि इस महंगाई के दौर में नीतीश कुमार की कुर्सी ही खींच डालने का काम बीजेपी के नेताओं के जरिए कर दिया जा रहा है। आज बीजेपी के नेताओं ने एक ऐसा बयान दे दिया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी में बड़ा कद रखते हैं, उन नेता के जरिए ये बयान दे दिया गया है जिसे सुनकर नीतीश कुमार भी कहने लगे हैं कि किस पार्टी में गए। इतना बैर लेकर, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो पार्टी अपनी नहीं हो पा रही है जिस पार्टी के लिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक पर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, मुसलमानों को नाराज कर दिया। धड़ल्ले से इस्तीफा उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है और अब बीजेपी के नेता मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार का प्रमोशन ना करने की बजाय डिमोशन कर दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, 15 साल से सत्ता इधर से उधर नहीं हुई है। नीतीश कुमार भले ही इधर से उधर हो गए, लेकिन सत्ता उनके हाथों में बनी रही, कुर्सी उनके हाथों में पकड़ी जो है वो कसकर ग्रिप के साथ पकड़कर बैठे रहे। लेकिन अब बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, इसे सुनकर नीतीश कुमार भी तिलमिला गए और तिलमिलाहट में क्या बयान दिया है बीजेपी की तरफ से, वो तमाम जानकारी आपको इस खबर में देने वाली हूँ। वक्फ बिल पास होते ही बीजेपी को नीतीश कुमार हटाने की तैयारी में लग गए हैं दोस्तों, और इसको देखकर जदयू की तरफ से क्या कहा गया है ये भी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको नीतीश कुमार को हटाने के लिए कैसी कैसी कोशिशें और चालें बीजेपी की तरफ से चली जा रही है। कभी डिप्टी सीएम कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का सपना बिहार में तब पूरा होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और अब मंत्री, बीजेपी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों अश्विनी चौबे जो है वो ये कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया है कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे ने दोस्तों दरअसल कहा ये कि नीतीश कुमार को पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। उनको अब उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य हो जाएगा। इसके साथ ही हमें जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा, ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। अश्विनी चौबे की ओर से नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की बात कही जा रही है दोस्तों। जदयू की तरफ से नीरज कुमार तत्काल बयान देने आए और कहा कि अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। खुद के ही सहयोगी दल में एक राय, एक मत, एक जुबान नहीं है दोस्तों, और ये चले हैं बिहार जीतने, विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ने, जहां पर बीजेपी के नेता आकर कुछ ना कुछ बयान नीतीश कुमार को लेकर देते रहते हैं। विपक्ष देता है तो समझ में आता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ इतना आपने प्रेम भाव सम्मान दिया, इतना ईमानदारी दिखाई, उस पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो कभी दिल्ली के राजनीति में भेज दीजिए, तो कभी रिटायर्ड हो जाइए। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं के जरिए सुनना देखना पड़ रहा है दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी वैसे तो बहुत ज़्यादा खतरे के निशान, रेड फ्लैग नीतीश कुमार की पार्टी को लगातार दिख रहा है, और ऐसे में बीजेपी के इन नेताओं के जरिए बयान देने के बाद नीतीश कुमार की नींद और ज़्यादा बेचैन हो गई है।
अब नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि अश्विनी चौबे का बयान आने के बाद तुरंत ही जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कोई क्या कहता है ये व्यक्तिगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से जो कहा है 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति जोड़ी ने विपक्ष को राजनीति रूप से लकवाग्रस्त घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हमने 30 सीटों पर शानदार विजय पताका फहराया है। 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर हमारी बढ़त है। नीतीश कुमार बिहार के लिए उम्मीद है, जिसमें एलजेपी, बीजेपी, रालोम को केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, विपक्ष को तो आपने मात दे दिया है, विपक्ष को आपने धराशाही कर दिया है, लेकिन ये विपक्ष थोड़े ना है नीरज जी। नीतीश कुमार की पार्टी से आप नेता हैं, एमएलसी हैं, तो ये नीतीश कुमार विपक्ष के जरिए ये थोड़े ना कहा गया है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, प्रधानमंत्री बन जाइए। ये तो आपकी पार्टी के नेताओं के जरिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार उन तमाम चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, या फिर वाकई जो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नीतीश कुमार खामोश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार इन तमाम बयानों पर क्या एक्शन लेते हैं और किस तरीके की बातें करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स की शुरुआत अब यहाँ से हो चली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।